दोस्तों, कप्तान को रास्ते से हटाने के लिए साजिशी अनासर ने घिनौना प्लान बना लिया। कप्तान भी डट गया। कप्तान ने पाकिस्तान को खुददार बनाने के लिए जान की परवाह करना छोड़ दी। कप्तान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने वालों को भी अपनी पड़ गई। बड़े सियासी पंडित ने कप्तान के कत्ल का प्लान बनाने वाले तमाम किरदारों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। शहबाज गिल भी मैदान में आ गए। कप्तान के मोबाइल फ़ोन चोरी करने वालों को खरी खरी सुना दी। दोस्तों, इससे पहले कि शहबाज गिल के खौफनाक इंकशाफ के बारे में आपको बताएं, आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हारून रशीद का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मंसूबा बन चुका है। इन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि ये तो आश्कार है कि डॉक्टर मुसद्दक की तरह इमरान खान भी वाशिंगटन की आंखों में कांटा बनकर खटक रहा है, इसलिए कि आलाकार बनने और फौजी अड्डे देने से इसने इनकार कर दिया था। क्या इसे मंजर से हटाने का फैसला कर लिया गया है? मॉडल टाउन सानहे में मुलव्विस राना सनाउल्लाह कह सकते हैं कि खान ने कहानी घड़ी है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला अलग है। तारीख के संजीदा तलबा को लियाकत अली ख़ान के बारे में पूरा यकीन है कि इन्हें अमरीकियों ने कत्ल करवाया। जुर्म वाज़े था कि रज़ा शाह कबीर को धकेल कर तेल की सनत को कौमियाने वाले ईरानी वज़ीर आज़म मुसद्दक के ख़िलाफ़ CIA के मंसूबे में शिरकत से इन्होंने इनकार कर दिया था। ईरानी अवाम खम ठोंक के मुसद्दक के साथ खड़े थे। ईरान के तूलो अर्ज़ में खुददारी की ऐसी ही एक तहरीक बरपा थी जैसी कि इन दिनों पाकिस्तान में। सच पूछिए तो मुसद्दक की मकबूलियत इमरान खान से भी ज़्यादा थी। रज़ा शाह कबीर मुल्क छोड़कर भाग निकले थे। अमेरिका ने तहिया कर लिया कि मुसद्दक को रास्ते से हटाया जाए। गलती लियाकत अली ख़ान से ये हुई कि मामले को अलम नशराह करने के बजाय खामोश रहे। अफ़गानिस्तान से लाए गए किराए की कातिल सैयद अकबर ने इन पर गोली चलाई। ताज्जुब खेज़ ये है कि कातिल भी फ़ौरन ही कत्ल कर दिया गया। इससे भी बड़ा लतीफ़ा यह है कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के 65 बरस बाद तक कातिल सैयद अकबर की बेवा एबटाबाद में मुकीम रहीं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें पेंशन दी जाती रही। किस लिए लियाकत अली ख़ान के कत्ल की तफ्तीश क्यों ना हो सकी? सामने की बात यह है कि अमरीकी दबाव पर, जैसा कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाब में 17 अगस्त 1988 का हादसा रूनुमा होने के चंद माह बाद यह नाचीज़ इनके वज़ीर दाखिला असलम खटक से मिला। असलम खटक पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली के हम जमात हैं। इस ख़ानदान में उम्रें बहुत लंबी होती हैं। असलम खटक की उम्र लगभग 90 बरस थी। भूमें आंखों पर झुक आई थीं, मगर जहन बेदार। मैंने इनसे पूछा कि क्या कत्ल का सुराग मिल सकता है? जी हाँ, इन्होंने कहा कि कोई भी अच्छा थानेदार 2 हफ्तों में कातलों तक पहुंच सकता है। लहजे में मायूसी थी। ज़ुबान हाल ने यह कहा कि सुराग लगाना जिस कदर आसान है, अमलन उसी कदर नामुमकिन अपने फ़राइज़ अदा करते हुए पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने एक तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की। नतीजतन यह था कि हादसा नहीं, ये मंसूबा था। इसी ज़माने में ISI से ताल्लुक़ रखने वाले असैतेरी किरदार मेजर आमिर ने कहा कि फ़िज़ाइया के एक बरतरफ अफसर को गिरफ़्तार किया। ठीक उस वक्त जब वो भारतीय सफारतखाने में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था, अकरम अवान ने इंकशाफ किया कि वो ज़ियाउल हक का कातिल है। इसराइल से जहरीली गैस की एक डिबिया लेकर आया था जो जनरल के तैयारे में नस्ब की गई। इससे पहले ये डिबिया जनरल की कार में लगाने की कोशिश की गई थी। उस आदमी पर मुकदमा चला और बरसों वो रावलपिंडी के अडयाला जेल में पड़ा रहा। फिर वो रिहा कर दिया गया और मालूम नहीं कि अब कहाँ है। जब ये कहानी मैंने अखबार के लिए लिखी तो अडयाला जेल से इसका एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि मेजर ने कहानी घड़ी और फौजी अदालत ने मान ली। तफसीलात मेजर साहब खुद बता सकते हैं, जो माशाल्लाह जिंदा सलामत हैं और जिनकी गैर मामूली यादाश्त इसी शान व शौकत से बरकरार है। इक़्तिदार से दस्तबरदार होने के बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान पेशावर चले गए। अपने खालाजाद भाई सेनेटर तारिक चौधरी के साथ में कई बार इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। जब भी इस मौजू पर बात करने की कोशिश की वो टाल गए। एक बार जब मैंने बहुत इसरार किया तो इन्होंने कहा कि ईवान सदर की नहीं, ये ISI और अफवाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी। ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल से 1990 में रबा सदी तक मुलाकात रही। बिन बताए मैं उनके घर चला जाता और घंटों इनसे गुफ्तगू किया करता, लेकिन वो भी खुलकर इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए कभी आमादा ना हुए। पाकिस्तानी हुकूमत और मकतूल ख़ानदानों को अमेरिका ने बता दिया था, यू हैव टू मच ऑन द बॉल, कीमत बहुत ज़्यादा होगी। लगभग 12 बरस के बाद खुशाब के एक बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ मेरे 2 फर्जंद ज़ेर तालीम थे, कॉलेज के प्रिंसिपल सुबकुदोश कर्नल इब्राहिम से मुलाकात हुई।
ISI से जो वाबस्ता रहे थे। ज़ियाउल हक के कत्ल का जिक्र छेड़ा तो इन्होंने बताया कि 4 पाकिस्तानी परिंदों का इन्होंने सुराग लगाया था। उनमें से 2 बहावलपुर और 2 रावलपिंडी के चकलाला एयरबेस पर तैनात थे। ये सब के सब भारी थे। मेरे लिए हरगिज़ ये कोई इंकशाफ ना था, इसलिए कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के जहन और फ़तीन फर्जंद हारून अख्तर बहुत पहले मुझे इस बारे में बता चुके थे। 17 अगस्त के हादसे में मुमताज़ फ़ौजी अफसरों के अलावा अमरीकी सफ़ीर राफ़ेल भी हलाक हुए थे। दोस्तों, चंद दिन इस्लामाबाद में गुजार कर ये खातून वापस चली गईं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि दोनों फ़ौजी अफसरों के ख़ानदान बहुत जज्बाती वाक़े हुए हैं। वो इस कदर अफसुदा थे कि एक पूरी शाम टेक्सला म्यूज़ियम में घूमती फिरती रहीं। 27 दिसंबर 2007 को ऐसे ही पुरअसरार हालात में बेनज़ीर कत्ल कर दी गई। चंद माह बाद इनके मियाँ से रिश्तेदार इक़्तिदार में आए। डॉक्टर सिडिल याद दिलाते हैं कि मगर पाकिस्तानी इदारों से तफ्तीश करवाने के बजाय इन्होंने ये जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा को सौंपी। दायरा कार ऐसा बनाया कि तफ्तीश के बजाय एक दास्तान वजूद में आई। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द को डॉक्टर सिडिल के साथ मुलाकात से मना कर दिया, जो इन्हें बहुत कुछ बता सकते हैं और बुनियादी सवालात पूछ सकते हैं। रहमान मलिक को यह जिम्मेदारी किस ने सौंपी थी? शहनशाह नामी मुलजिम को, जो कातलों को इशारे करता रहा और वीडियो पर जो नक्श थे पुरअसरार हालात में कत्ल कर दिया गया। फिर आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया कि मैं ये जानता हूँ कि बेनज़ीर के कातिल कौन हैं, मगर मुझसे ना पूछो। तारीख राज से पर्दा उठाने के लिए वो तैयार क्यों न थे? जाहिर है कि अमरीकी दबाव पर अल्लाह की आखिरी किताब में लिखा है कि अल्लाह जानता है कि एक जी रूह कहाँ कहाँ से गुजरेगा और कहाँ सौंपा जाएगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये तो आश्कार है कि डॉक्टर मुसद्दक की तरह इमरान खान भी वाशिंगटन की आंखों में कांटा बनकर खटक रहा है, इसलिए कि आलाकार बनने और फौजी अड्डे देने से इसने इनकार कर दिया था। दोस्तों, अब जाते जाते आपको बता दें कि शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान के सियालकोट एयरपोर्ट पर 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं और साथ ही साथ शहबाज गिल का कहना था कि अकल के अंधों ने कम अकली से काम करते हुए वो मोबाइल फ़ोन चोरी किए हैं जिनमें दूर दूर तक कप्तान की रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। मज़ीद ख़बरें आ रही हैं कि कप्तान के रिकॉर्डेड वीडियो अब तक मुख्तलिफ हलकों के लोगों के पास बतौर सबूत रखवा दी गई हैं और कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक यह रिकॉर्डेड वीडियो मुल्क से बाहर भी भिजवा दी गई हैं। मगर मुझसे ना पूछो। तारीख राज से पर्दा उठाने के लिए वो तैयार क्यों न थे? जाहिर है कि अमरीकी दबाव पर अल्लाह की आखिरी किताब में लिखा है कि अल्लाह जानता है कि एक जी रूह कहाँ कहाँ से गुजरेगा और कहाँ सौंपा जाएगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ये तो आश्कार है कि डॉक्टर मुसद्दक की तरह इमरान खान भी वाशिंगटन की आंखों में कांटा बनकर खटक रहा है, इसलिए कि आलाकार बनने और फौजी अड्डे देने से इसने इनकार कर दिया था। दोस्तों, अब जाते जाते आपको बता दें कि शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान के सियालकोट एयरपोर्ट पर 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं और साथ ही साथ शहबाज गिल का कहना था कि अकल के अंधों ने कम अकली से काम करते हुए वो मोबाइल फ़ोन चोरी किए हैं जिनमें दूर दूर तक कप्तान की रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। मज़ीद ख़बरें आ रही हैं कि कप्तान के रिकॉर्डेड वीडियो अब तक मुख्तलिफ हलकों के लोगों के पास बतौर सबूत रखवा दी गई हैं और कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक यह रिकॉर्डेड वीडियो मुल्क से बाहर भी भिजवा दी गई हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।